नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि जो चैत्र नवरात्र आ रहे हैं 30 मार्च से 6 अप्रैल तक, उनमें आप किस प्रकार से वशीकरण कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पर ध्यान रहे, मांस मदिरा का सेवन करके विधि बिल्कुल भी ना करें। और अगर आप विधि करने में असमर्थ हैं और वशीकरण आश्रम से करवाना चाहते हैं तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। मित्रों, हम हर विधि में आपको समझाते हैं कि अगर किसी विशेष मुहूर्त पे वशीकरण होता है या तंत्र मंत्र होता है या किसी भी प्रकार का पूजा पाठ का काम होता है तो वो बहुत ही ताकतवर रिजल्ट देता है। तो अगर आप वशीकरण किसी विशेष मुहूर्त पे करते हो तो इतना ताकतवर आपको रिजल्ट मिलेगा जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो अगर आप चैत्र नवरात्रि में 9 दिनों में कभी भी वशीकरण करना चाहते हो तो उसके बारे में आज आपको बताया जाएगा। जीवन में आपको कभी कुछ नहीं करना पड़ेगा, गारंटी है हमारी वशीकरण होकर रहेगा। ये विधि आज तक फेल नहीं हुई है। आपका प्यार आपका गुलाम बन जाएगा। बस जैसे हमने बता रखा है वैसे करें, उम्र भर के लिए आपका प्रेमी पति पत्नी आपके बन के रहेंगे। सामग्री की अगर बात करें तो जिस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख रहे हो, आपको 4 प्रकार की सामग्री इस विधि में लेनी है। पहली सामग्री है मोली, जो बाजार में आपको पूजन सामग्री की दुकान पे मिल जाएगी। मोली का आपको पूरा बंडल ले लेना है। और एक लेना है लाल कलर का मार्कर। तीसरी जो वस्तु है वो लेनी है सामने वाले की फोटो। फोटो पासपोर्ट साइज की ही लेना, क्योंकि इसमें भोजपत्र में बांधी जाएगी तो छोटी फोटो ही चाहिए। तो अगर आपके मोबाइल में फोटो है तो किसी भी फोटो स्टूडियो की दुकान पर जाकर पासपोर्ट साइज की फोटो आपको बनवानी है और वो विधि में इस्तेमाल करनी है। और ये ध्यान रखना, फोटो 3 साल से ज्यादा पुरानी ना हो और साइड फेस की इधर उधर देखते हुए फोटो ना हो। साफ सुथरी अच्छी फोटो हो जिसमें सामने वाला जातक फेस, जो उसका फेस है वो सामने की तरफ हो। तो आपको ये तीसरी वस्तु फोटो लेनी है। चौथा जो वस्तु है वो आपको भोजपत्र का टुकड़ा लेना है। ये आपको पूजन सामग्री की दुकान पे आसानी से मिल जाएगा। भोजपत्र का टुकड़ा आप 2-3 लेके आना, ताकि अगर आपसे यंत्र बनवाने में गड़बड़ हो जाए तो दूसरा आपके पास मौजूद हो। तो ये भोजपत्र का टुकड़ा आपको लेकर आना है। 4 प्रकार की सामग्री लेनी है। विधि के अगर समय की बात करें तो आपको 30 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक चैत्र नवरात्रि है। तो आप इस बीच किसी भी वार रात्रि 12 बजे आप ये उपाय कर सकते हो। 30 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक। और रात्रि 12 बजे आपको यह करना है। जिस बार आपको सुविधा हो उस दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध तन और मन के साथ, पूरे विश्वास पूरी श्रद्धा के साथ पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको यह विधि करनी है। और सर्वप्रथम क्या करना है, आप ध्यान से देखिएगा। जैसे हमने बता रखा है उसी प्रकार से आपको करना है। अपनी तरफ से कोई भी चीज घटानी या बढ़ानी नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले आपको लाल कलर के मार्कर से जो भोजपत्र का टुकड़ा है उस पर वशीकरण यंत्र लिखना है। यानी अपन एक यंत्र बना रहे हैं। यंत्र मंत्र का ही भौतिक स्वरूप होता है। जो मंत्र अपन बोलेंगे उसी का भौतिक स्वरूप यंत्र होता है। तो आपने सबसे पहले लिखना है वशीकरण यंत्र। इस प्रकार से आपको लिखना है। यह ध्यान रखना कि आपको ज्यादा जोर से पेन इस पर नहीं चलाना है, नहीं तो यह फट सकता है। हल्के हाथों से आपको मार्कर का इस्तेमाल करना है। लाल कलर का ही मार्कर लेना। आपको 2 हलंत लगाने हैं, फिर लिखना है वशीकरण यंत्र, फिर 2 हलंत लगा देने हैं। उसके पश्चात जितनी बड़ी आपने फोटो ली है उतना आपको एक बॉक्स बनाना है, लगभग उतना बड़ा, पासपोर्ट साइज जितना बड़ा। और फिर उसके पश्चात आपको एक और बॉक्स बनाना है। जैसा हमने बताया है उसी प्रकार से आपको करना है। अपनी तरफ से आपको कोई भी चीज न तो जोड़नी है, न बढ़ानी है और न घटानी है। इस प्रकार से आपको ये यंत्र तैयार कर लेना है। यानी इसमें ये 4 दिशाएं हो गई और बीच में आपको फोटो रखनी है। तो सबसे पहले वशीकरण यंत्र लिखा, फिर आपने इस प्रकार की आकृति बनाई जो हमने आपको बना के दिखाई है। इसी प्रकार से बनाना है। फिर आपको ये जो 4 बॉक्स हैं इनके अंदर वसम, ये सारा काम आपको टाइम लेकर करना है। रात्रि 12 बजे आपको इसे शुरू कर देना है। फिर चाहे आप आधा घंटा लें, चाहे 1 घंटा लें, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। विधि को शुरू करने का समय है, खत्म करने का नहीं। तो इस प्रकार से आपको चारों जो बॉक्स बने हैं उनमें वसम लिख देना है। उसके पश्चात बीच में आपको लिखना है सामने वाले का नाम, जिसका आप वशीकरण कर रहे हो, सामने वाले का नाम। इस प्रकार से आपको बीच में लिख देना है। और अब आप क्या करोगे, अब आपको ये जो पासपोर्ट साइज की फोटो आपने ली है इसे आपको इसके बीच में रख देना है और इसे अच्छे तरीके से फोल्ड कर लेना है हल्के हाथों से।
प्रैक्टिकल करके इसीलिए दिखाते हैं ताकि आपसे कोई गलती ना हो, क्योंकि तंत्र विद्या में गलती होती है तो दिक्कतें हो सकती है, तो गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इस प्रकार से आपको इसे फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद अब आप इसे मोली की सहायता से अच्छे तरीके से बांध दोगे। इस प्रकार से आपको मोली लेनी है और इसे अच्छे तरीके से आपको इसे बांध देना है। इस प्रकार से प्लस के निशान में आपको इसे अच्छे तरीके से पैक करना है और ये तत् का एक ताबीज तैयार कर लेना है। ये आपको जो नवरात्रि की तारीखें बताई हैं उन्हीं दिनों में करना है। नवरात्रि में ही इस उपाय का बहुत ताकतवर असर होगा, 10 गुना ज्यादा असर होगा। इस प्रकार से आपको एक यंत्र का निर्माण कर लेना है। अब आपने एक यंत्र बना लिया है। अब जो यंत्र होता है वो मंत्रों के बिना बिल्कुल अधूरा होता है। तंत्र मंत्र साथ में बोला जाता है क्योंकि तंत्र विद्या मंत्रों के बिना निष्क्रिय है, मरी हुई है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो जब आप मंत्र बोलते हो तभी जाकर तंत्र विद्या से शक्तियां जागृत होती है और आपको फल मिलता है। तो आपको इसे सीधे हाथ में लेना है और रात्रि 12 बजे आपने जब इसे शुरू किया, खत्म जैसे ही हो जाए, चाहे 12:15 बजे हो चाहे 12:30 बजे हो, आपको इसे सीधे हाथ में लेना है और मंत्र बोलना है, ओम ऐं ह्रीम क्लीम सर्व सामने वाले का नाम वश्यम हुम फट स्वाहा। मान लीजिए कोई लड़का है, वो अपनी पत्नी का वशीकरण कर रहा है, उसकी पत्नी का नाम है माला, तो वो बोलेगा ओम ऐं ह्रीम क्लीम सर्व माला वश्यम हुम फट स्वाहा। यहां पर माला के स्थान पे आपको अपने प्रेमी का, पति का, पत्नी का, जिसका भी आप वशीकरण कर रहे हो उसका नाम लेना है। ओम ऐं ह्रीम क्लीम सर्व सामने वाले का नाम वश्यम हुम फट स्वाहा। ओम ऐं ह्रीम क्लीम सर्व सामने वाले का नाम वश्यम हुम फट स्वाहा। यह मंत्र 108 बार आपको बोलना है और इसे अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाना है। सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर रात का काम आपका तकिए के नीचे रखकर आप सो जाना, वहां पर खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको सुबह उठना है, स्नान आदि से निवृत्त होना है, शुद्ध तन मन के साथ आपको किसी भी माता रानी के मंदिर में जाना है जहां पर मां शेरावाली, दुर्गा माता विराजमान होती हैं, वहां पर आपको जाना है और ये जो आपने तत्का तैयार किया है उसे वहां आपको मनोकामना जहां पर बनती है वहां पर बांधकर बिना मुड़े, बिना किसी से बात किए घर पर आ जाना है। इतना अगर आपने हमारे बताए अनुसार कर लिया तो हमारी गारंटी है कि आपका प्रेमी चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, चाहे कहीं पर भी हो, चाहे कितना भी नाराज हो, चाहे आपका कितना भी झगड़ा हो गया हो, चाहे डाइवोर्स तक मामला पहुंच गया हो, चाहे वो किसी थर्ड पर्सन के चक्कर में हो, किसी भी प्रकार का मामला हो, वो व्यक्ति आपके इतना आकर्षण में आ जाएगा कि खुद ब खुद आपको कॉल करेगा 24 घंटे के भीतर भीतर। इतना पावरफुल ये जो उपाय है आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि तंत्र विद्या इतनी इफेक्टिव कैसे हो सकती है। आपको सिर्फ और सिर्फ नवरात्रि के दिनों में इस विधि का, इस मुहूर्त का फायदा उठाना है और 24 घंटे के भीतर भीतर आपका प्रेमी आपके वश में हो जाएगा, जीवन भर के लिए आपका बन के रहेगा, आपकी लव लाइफ सुधर जाएगी, आपकी शादीशुदा लाइफ सुधर जाएगी और फिर आपको जीवन पर्यंत, पूरे जीवन में कभी भी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको ये विधि करनी है क्योंकि खुद के मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता। अगर आपको स्वर्ग चाहिए तो पहले मरना पड़ता है। उसी प्रकार से अगर आपको अपनी लव लाइफ बेहतर चाहिए, आपकी शादीशुदा लाइफ बेहतर चाहिए, तो आप अपने पार्टनर का वशीकरण करिए जिससे वो आपकी तरफ आकर्षित हो। इसमें कोई गलती नहीं है। जिससे आप प्यार करते हो उससे अगर आप शादी करना चाहते हो या आप अपने पति पत्नी को अपने साथ अच्छा रखना चाहते हो तो इसमें कोई गलती नहीं कि आप तंत्र विद्या उसके ऊपर कर रहे हो, क्योंकि उसमें उसका भी भला है। तो आपको यह विधि पूरी करनी है, मुहूर्त के अनुसार करनी है, पूरी तरीके से आपको सफलता मिलेगी। माता रानी आपको जरूर सफल करेगी। और मित्रों, आपको एक और बात बता दें कि जब किसी व्यक्ति पर पहले से कोई कर्म होता है तो उस पर किसी भी प्रकार के वशीकरण कर्म का असर नहीं होता, चाहे वो हवन वशीकरण ही क्यों ना हो। अतः अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके प्रेमी पर किसी ने कुछ करवा दिया है या उस पर किसी भी प्रकार का जादू टोना है तो आप हमें संपर्क करें। आपको बताया जाएगा कि आपके प्रेमी पर किया कराया है या नहीं है, साथ ही उसका समाधान भी किया जाएगा। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई सवाल है या आपसे कोई गलती हो गई है या फिर आप ये विधि आश्रम से करवाना चाहते हैं तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।